सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजकुमार, आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता है। और आपके इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। और ये हमारा चल रहा है अध्याय 1 विलयन यानी सॉल्यूशन, क्लास 12 की केमिस्ट्री, जो नीट तथा जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण टॉपिक पढ़ाएंगे आज का जो टॉपिक है। इससे पहले हमने आदर्श तथा अनादर्श विलयन पढ़ाया, जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक विचलन भी बताए थे। इसके बाद एक टॉपिक आता है, एनसीईआरटी में दिया है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। आखिर स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। इस पर कभी कभी टिप्पणी पूछ लेता है, तो देखें भाई। हेडिंग बना लीजिए, स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ समझाऊंगा, उसे समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करेंगे। जैसे देखिए, जब कोई आप किसी पात्र में दो द्रव लेंगे, है ना, ये एक पात्र है और इस पात्र में आपने क्या है, दो द्रव ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? दो द्रव भर रखे हैं। एक भर रखा है द्रव ए और एक रखा है द्रव ए और एक है तुम्हारा द्रव बी। तो मैं इधर लिख ले रहा हूं, द्रव ए है और दूसरा क्या है, द्रव बी। मान लेते हैं कि द्रव ए का जो क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री सेल्सियस है और द्रव बी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 170 डिग्री सेल्सियस है। 170 डिग्री सेल्सियस है। एक का कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस, एक का है 170 डिग्री सेल्सियस। एक दोनों द्रवों को हमने एक द्रव में मिश्रित कर दिया। जब इसे हम Q ऊष्मा देंगे, क्या है, Q ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा देंगे तो धीमे धीमे ये मिश्रण धीमे धीमे गर्म होगा, ठीक है। या आपने प्रभाजी आसवन समझा होगा। जब कोई मिश्रण होते हैं जिनके टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, उसमें मिश्रित होता है तो प्रभाजी आसवन कराते हैं। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि जैसे जैसे उस द्रव को गर्म करते हैं, तो जैसे द्रव ए है उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस है, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक यानी बाष्प बनकर उड़ने लगेगा। तो द्रव ए 120 डिग्री सेल्सियस पर जैसे धीमे धीमे 110 120 पर पहुंचेंगे हम टेम्परेचर, तो द्रव ए बाष्प बनकर के उड़ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा द्रव 170 है, तो जब 170 पर पहुंचेंगे ऊष्मा देते देते, तो 170 पर ये बाष्प बनकर के उड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन कब होती है? सामान्य स्थिति में। लेकिन जब हम दो स्थिर क्वाथी मिश्रणों को, क्या बताया मैंने, लेकिन जब हम दो स्थिर क्वाथी द्रवों को, ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण या द्रवों को मिलाते हैं, तो उनके जो क्वथनांक होता है वो इस तरह से एक एक करके नहीं उड़ता है। उनके क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो इस बात को समझिए, ये सामान्य स्थिति थी। उन दोनों द्रवों को मिलाएंगे तो उनके निश्चित अनुपात पर ही, निश्चित क्वथनांक पर ही वे क्या होंगे, निश्चित या स्थिर अनुपात पर ही क्या होंगे, बाष्प बन करके बाष्प में परिवर्तित होंगे या बाष्प बन जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा समझा रहा हूँ। ये सामान्य स्थितियों में ऐसा होता है, ठीक है। तो दो द्रव के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, क्या कह दिया, एक निश्चित क्वथनांक होता है, और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के बाष्पित होते हैं, घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के बाष्पित होते हैं, तो द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर इसका मान लेते हैं कि ये हो तुम्हारा 20 ml हो, है ना, और ये हो तुम्हारा 40 ml, सामान्य स्थिति वाली ही देख रहे हैं, तो इनका मैं अनुपात लिखूंगा तो इसका अनुपात होगा 1:2, 1:2। तो जैसे जैसे ये बाष्पित होगा तो इसका जो आयतन होगा उसका अनुपात बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका आयतन बढ़ेगा और इसका क्या हो, कम होगा। ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रणों में नहीं होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या कह रहे हैं, वो अनुपात की बात कह रहे हैं कि और जो घटकों के अनुपात में, है ना, घटकों के अनुपात में किसी परिवर्तन के बिना, है ना, या बिना किसी परिवर्तन के बाष्पित होते हैं। तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे धीरे धीमे इसके बाष्प बन के उड़ता जाएगा तो इसका
जो 20 ml है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा, तो इनका रेशो कम हो जाएगा, यानी अनुपात कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसका बढ़ता जाएगा, चूंकि इसका कम हो रहा है तो इसका अधिक ही होगा अनुपात। और जब इसका अनुपात, जब ये पूरा विलयन उड़ जाएगा तब क्या होगा, पूरा विलयन उड़ने के बाद में ये वाष्पित होगा 170 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा सामान्य परिस्थितियों में होता है, लेकिन जब स्थिरक्वाथी मिश्रण होते हैं तो उनमें ऐसा नहीं होगा कि उनके अनुपात में भी परिवर्तन हो जाए, और साथ ही उनके जो क्वथनांक होगा वो ऐसा नहीं कि 120 पे 1 उड़ गया, 170 पे 100 उड़ गया। उनका एक निश्चित क्वथनांक होगा जिस पर ये वाष्पित होंगे। वो हो सकता है या तो कम भी हो या फिर ज्यादा हो, तो उस आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिएगा, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक हो, दोनों का ही एक निश्चित क्वथनांक होगा, ठीक है। और जो घटकों के अनुपात में, यानी घटकों के अनुपात में, इस तरह के जो अनुपात था 1:2 के अनुपात बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हो, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा उनके अनुपात में, जितने अनुपात में वे हों उसी अनुपात के साथ ही वाष्पित होंगे। तो द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। नोट, ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही है, ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं, तो ये बात याद रखेंगे। ये कैसे बनते हैं? अनादर्श विलयनों से प्राप्त होते हैं। तो अनादर्श विलयनों से प्राप्त होते हैं तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ऋणात्मक वाले, ऋणात्मक विचलन से प्रदर्शित होने वाले, और या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शन होने वाले, और दूसरे धनात्मक। तो इसका मतलब न्यूनतम भी हो सकते हैं और अधिकतम स्थिरक्वाथी मिश्रण भी हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो देखें वे कौन से दो प्रकार हैं। पहला है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिरक्वाथी मिश्रण। कौन से? उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिरक्वाथी मिश्रण, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे द्रव के मिश्रण जिनका क्वथनांक उच्चतम हो। तो इनको समझो, ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं। ये क्या है? ऐसे दो मिश्रण हैं जिनके दोनों क्वथनांक क्या होंगे? शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उच्च होते हैं। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन मैंने आपको पढ़ाए थे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। तो वही है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो मैं यहाँ पर देखो एक उदाहरण ले रहा हूँ, तो मैं दिखा दूं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ये थे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। इसमें एक नियम बताया था मैंने, आयतन घटता है ना। क्या बताया था मैंने? आयतन घटता है। तो आयतन क्यों घटता है? तो आयतन इसलिए घटता था क्योंकि ए और बी के बीच आकर्षण बल का मान ए और बी के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता था, ठीक है। अगर ए अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो आयतन कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये कैसा वितरण दर्शाएंगे? उच्चतम क्वथनांक वाले होंगे, ठीक है। सीधी बात है। ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च होते हैं। इसका मतलब यह है कि देखो ए और ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल कम होता है, ए बी आकर्षण बल, और देखो ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल। ये जो तुमने पढ़े थे, तो ये वाला ए और बी के आकर्षण अधिक होगा। ए और जब दोनों द्रवों को मिलाते हैं तो ए और बी के आकर्षण बल अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिससे मतलब क्या होता है? आयतन इनका कम हो जाता है। तो आयतन इनका घटता है, और आयतन घटता है इसलिए ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। कैसा है? आयतन घटता है इसलिए हम क्या बोले, जब आयतन घटेगा तो इनका क्वथनांक क्या होगा? इनका क्वथनांक बढ़ेगा। देखो, तो हमने यहाँ पर उदाहरण दिए HNO3 68% ले लो, ठीक है, और H2O ले लो 32%। इन दोनों मिश्रण को लिया गया उदाहरण में का मिश्रण जिसका क्वथनांक 395.5 केल्विन है। कितना है? 395.5 केल्विन। इसी केल्विन टेम्परेचर पर ये दोनों वाष्पित होकर के समान अनुपात में या समान आयतन अनुपात में क्या होंगे? ये वाष्पित होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। दूसरा है अधिकतम। उच्चतम क्वथनांक वाले है गए, अब है अधिकतम क्वथनांक, न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण।
न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो ये दो द्रवों के मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से निम्न होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? निम्न। यानी दोनों के मान लो एक का कितना दे रखा होगा? 351 दे रखा होगा या 352 होगा, और दूसरे का दे रखा होगा 350। सॉरी, दूसरे का एक को मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो एथेनॉल है इसका मान ले रहे हैं कि इसका दे रखा होगा 352, पर इसका जो जल दे रखा है उसका तो है तुम्हारा, केल्विन में मापोगे तो 273 में 100 जोड़ दीजिए तो 373 हो जाएगा। 373, तो इसका 373, इसका 352 मान लेते हैं। ठीक है, अभी मान लिया गया है। तो इन दोनों मिश्रणों को मिला के तो इनका जो क्वथनांक आएगा वो लगभग 351.3 केल्विन आएगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा जब दोनों को मिश्रित करेंगे। तो यही कह रहा है कि ना एथेनॉल है जिसमें 95.5% प्लस जल ले लिया 4.5 मिश्रण, जिसका क्वथनांक 351.3 केल्विन है, स्थिरक्वाथी मिश्रणों के प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध अवयवों के रूप में पृथक नहीं किया जा सकता। ये तो इंपोर्टेंट लाइन है। तो वही कह रहा है कि ये दो द्रवों के मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से निम्न होते हैं और ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन का प्रदर्शन करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, सीधी बात है। और आयतन बढ़ेगा तो सीधी बात है कि आपको ऊष्मा कम देनी होगी, तो इनका क्वथनांक भी कम होगा। और उनका आयतन घटा था तो हमने मतलब ऊष्मा अधिक दी, जिससे ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे। ये क्या था? धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा ये दो द्रवों के ऐसे मिश्रण हैं जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से निम्न होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? तुम्हारे न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न पूछ लेते हैं भविकल्प में, क्या धनात्मक करते हैं या ऋणात्मक? तो धनात्मक करते हैं। दूसरी बात, एथेनॉल और जल का मिश्रण जिसका क्वथनांक 351.5 है केल्विन है, जो स्थिर क्वथनांकी मिश्रणों का प्रभाजी आसवन केल्विन है। आप सीधे सीधे जल का तो क्वथनांक जानते ही होंगे, जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो गर्म करते हैं, है ना, वाष्पित होता है। और अगर केल्विन में माप रहे हैं तो इसमें 273 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 7 और 373। तो इसका 373 है और हमने एथेनॉल के साथ जोड़ दिया, और एथेनॉल का मान लेते हैं कितना भी होगा, 352 होगा, 53 होगा, 54 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्वथनांक ये दे रखा है। अब इन दोनों को हमने मिश्रित किया तो देखो 351 ही रह गया, तो निम्नतम हुआ या नहीं? जब दोनों मिश्रणों को मिलाया तो निम्नतम हो गया, तो इसलिए तो बोल रहे हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिरक्वाथी मिश्रण, और जो कितने 351 केल्विन पर ही वाष्पित हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रणों को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध अवयवों के रूप में पृथक नहीं किया जा सकता। मैंने यहाँ पर तुम्हें बताई थी, जब शुरुआत की थी तब मैंने बताया था कि ये प्रभाजी आसवन द्वारा वाष्पित हो रहे थे, लेकिन स्थिरक्वाथी मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक साथ ही, यानी उनका स्थिर क्वथनांक होता है एक साथ ही और एक ही अनुपात में, या बिना अनुपात के या बिना आयतन अनुपात के परिवर्तन हुए वाष्पित होते हैं, वे स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो स्थिरक्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के थे? दो, एक न्यूनतम और एक अधिकतम। न्यूनतम वाले थे या अधिकतम वाले थे वो क्या दर्शा रहे थे? ऋणात्मक विचलन। और न्यूनतम वाले क्यों दर्शा रहे थे? धनात्मक विचलन। तो मैं आशा करता हूँ आपके ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आएंगे अर्धसंक गुणधर्म, और अर्धसंक गुणधर्म में हम पढ़ेंगे पहला वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जिसमें राउल्ट का नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। तो वीडियो लेक्चर को देखते रहिए और अपने सुंदर से नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में राउल्ट के नियम। अब राउल्ट का नियम किसके लिए होगा तो वो वहाँ पर मैं बताऊँगा। राउल्ट का नियम इससे पहले पढ़ाया था, वो द्रव के लिए पढ़ाया था। अब हम वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन में राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।